बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो में टॉपिक डिस्कस कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसी टॉपिक में हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को भी डिस्कस किया था। उससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनता है वो है जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। याद रहे कि ये इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है। समटाइम्स वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के साथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ लेता है और समटाइम्स वो अलग से भी इस चैप्टर से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ सकता है और समटाइम्स इसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी पूछा जा सकता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है, इसीलिए आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। और याद रहे कि इसी वीडियो के एंड पे, लास्ट पे, हम इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs भी डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर आपको लास्ट वीडियो में इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक याद हो तो हमने इस तरह से कुछ एक सर्कल के डायग्राम को डिस्कस किया था। ये वही डायग्राम है जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आपको न्यू नज़र आ रही होगी, वो क्या है, इस पार्टिकल पॉइंट P की इसी पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है। बाकी सारा वही पीछे वाला काम चल रहा है, तो मैं इस पे टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। आप जानते हैं सर्कल का सेंटर O है और इस पोजीशन O1 से जब एक पार्टिकल P मूव करना स्टार्ट करेगा तो वो करते करते जब O1 पे पहुँचेगा तो एक चक्कर अपना कंप्लीट करेगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको साइड से देखें तो यहाँ पे जो पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहे हैं, हमें ऐसा फील होगा कि वो पार्टिकल डायमीटर DE के अलॉन्ग एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। और ये बात हम प्रीवियस वीडियो में बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने करना क्या है, हमने ये जो प्रोजेक्शन N है ना, इस प्रोजेक्शन N की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब याद रहे कि इस N प्रोजेक्शन की जो मोशन है वो किसकी वजह से है, वो इस पार्टिकल की मोशन की वजह से है, जो कि पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक हो गया। अब ये बात भूलनी नहीं है आपने। तो हमारा टारगेट क्या है, इस N प्रोजेक्शन की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड आउट करना। तो डियर स्टूडेंट्स, जब पार्टिकल इस O1 से इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो हमारे पास इस पॉइंट से लेके इस सेंटर तक का जो रेडियस है उसे हमने x0 से रिप्रेजेंट किया हुआ है और सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या है, थीटा, जिसको हम ओमेगा t के इक्वल कह सकते हैं। अब इस पॉइंट P पे पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर हम ड्रा करना चाहें तो आप चैप्टर नंबर 5 में ये सीख चुके हैं कि हम टेंजेंशियल वेलोसिटी को कैसे ड्रा करते हैं। तो कैसे करते हैं, टेंजेंट टू द पॉइंट या सर्कल। तो इस पॉइंट पे पार्टिकल की ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है जिसे हमने VP से शो किया हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक अलोंग x एक्सिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा अलोंग y एक्सिस वर्टिकल कंपोनेंट। अब याद रहे कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, ये हमारे लिए इस टॉपिक में यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वाला कंपोनेंट हमारे इस प्रोजेक्शन N की मोशन के अलोंग है, पैरेलल है, इसीलिए ये हमारे लिए यूजफुल है। ठीक हो गया। तो अब डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ से प्रोजेक्शन N की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 5 में आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, V इज इक्वल टू R ओमेगा। V क्या थी, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या थी, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसी इक्वेशन को देखते हुए मैं यहाँ से इक्वेशन कैसे बनाऊंगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से इक्वेशन बनेगी, V हमारा क्या है, VP। तो मैं लिख सकता हूँ VP इज इक्वल टू R क्या है, x0 और आगे ओमेगा वैसे का वैसे। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब हमें VP नहीं चाहिए, बल्कि हमें तो चाहिए V, इस प्रोजेक्शन N की वेलोसिटी V चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस ट्रायंगल को अलग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये ट्रायंगल मैं यहाँ ड्रा करने लगा हूँ, ये आगे जी हमारे पास ट्रायंगल बाहर। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर ये ट्रायंगल बाहर आ चुकी है तो ये साइड क्या है जी, V, और इसका नाम क्या है, VP। इस पॉइंट को P और ये आपके पास क्या है, N, और इसको आप D कह लें। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंगल क्या कितना बन रहा है, अगर आप यहाँ पे गौर करें, ये टेंजेंट और ये रेडियस, रेडियस और टेंजेंट के बीच में यहाँ एंगल कितना बन रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये एंगल कितना है, 90। कितना है जी, 90। ठीक है। अब हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल।
अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, टोटल कितना है 90, 90 में से ये वाला थीटा अगर मैं माइनस कर दूँ तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा ना। देखें टोटल है 90, 90 में से मैं ये वाला एंगल निकाल दूँ तो पीछे मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो ये कितना मिल जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये आ गया 90 माइनस थीटा। ये हमारे पास एंगल आ गया जो कि आपको रेड कलर की ट्रायंगल नज़र आ रही है उसका। तो मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ कि ये एंगल है 90 माइनस का थीटा। तो यहाँ पे भी आप लिख दें डियर स्टूडेंट्स ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स हमें ये वाला v चाहिए, ये वाला v चाहिए, ठीक है। इस v को अगर कैलकुलेट करना है तो कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज़ होगा, साइन, कॉस या टेन, जिसमें ये वाली साइड ज़रूर इन्वॉल्व हो रही हो। तो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे साइन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर, शाबाश बोले, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया जी। अब डियर स्टूडेंट्स थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा है जी 90 माइनस थीटा। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है जी, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, v डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है जी, vp। तो ये आ गया vp। डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको मसला नहीं होना चाहिए। अब साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। तो मैथ वालों को ये फार्मूला याद होगा, बायो वालों को याद नहीं होगा, तो आपने इसको ऐसे ही याद करना है। मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। तो साइन अल्फा, इसको ओपन करने का तरीका ये है, साइन अल्फा मतलब 90, कॉस बीटा माइनस है तो माइनस, कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक हो गया जी। फर्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या है अल्फा और दूसरी क्या है हमारे पास बीटा। अब डियर स्टूडेंट साइन 90 क्या होता है 1, कॉस 90 क्या होता है 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा कॉस थीटा और यहाँ से 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई तो आंसर 0। तो ये आपको मिल गया कॉस थीटा। यानी कि आपके पास साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ, ये यहाँ पे। तो ये आ गया जी कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है v ओवर vp। अब डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ से v चाहिए तो v अपनी जगह पे, ये vp इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो vp कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब मसला ये है कि यहाँ पे कॉस थीटा क्या है, इस कॉस थीटा को हमने फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स इस कॉस थीटा को फाइंड आउट करने के लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे OPN। ये है ना एंगल थीटा, तो इसका मतलब ये वाली हम राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे OPN। तो मैं यहाँ पे इसको भी अलग कर लेता हूँ ताकि आपको समझ सही आए। ये जी हमारे पास ट्राइंगल आ गई OP और N। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, डिस्टेंस x, याद होगा आपको लास्ट वीडियो में। तो ये आ गया जी x और ये आ गया x0। NP हमें मालूम नहीं है और एंगल यहाँ पे बन रहा है जी थीटा। अब हमें चाहिए cos थीटा, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमने इसको cos थीटा को फाइंड आउट करना है, फिर यहाँ पे पुट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से cos को फाइंड आउट करें, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा अपनी जगह पे, बेस क्या है जी हमारे पास NP, बेस क्या है हमारे पास NP। तो ये आ गया NP डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है OP। तो ये डियर स्टूडेंट्स आ गया जी OP। अब फिर एक मसला बन गया है क्या कि cos थीटा की तो हमें कहानी समझ आ रही है कि वो NP और OP के बराबर आ गया, लेकिन ये NP अगर हम इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास नहीं है। OP की वैल्यू हम जानते हैं, OP किसके बराबर है, x0 के बराबर है। यानी कि OP तो हमें पता है कि x0 है, वो तो यहाँ पे पुट कर देंगे। मसला कर रहा है हमारे लिए NP। तो अब हम पहले NP को फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ NP ओवर OP। ये बन गई जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो 3 इक्वेशन में अगर आपको cos चाहिए तो पहले NP फाइंड आउट करना पड़ेगा। NP आएगा, यहाँ पुट करेंगे, OP की वैल्यू पुट करेंगे, cos मिलेगा, cos की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको V मिल जाएगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलते हैं जी हम NP को फाइंड आउट करने के लिए इसी राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करेंगे।
टू साइड्स हमें गिवन है, अगर वन साइड हमने कैलकुलेट करनी हो तो हाइपैथागोरियन थ्योरम अप्लाई करेंगे, जिसको मसला फिसागोरस कहते हैं उर्दू में, ठीक है। तो इंग्लिश सीखने के चक्करों में हमारा उर्दू का बेड़ा खराब हो गया है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा मसला फिसागोरस। तो डियर स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल पे अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कि बाय यूजिंग हाइपैथागोरियन EAN भी लिख सकते हैं, IAN भी लिख सकते हैं, पैथागोरियन थ्योरम, ठीक है जी। तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम में गौर करें कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है OP, तो ये आ गया जी OP का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है NP का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है जी ON का स्क्वायर। हमें डियर स्टूडेंट्स क्या चाहिए, हमें चाहिए ये NP, तो NP अपनी जगह पे इसी साइड पे रहने दें, इसको इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा माइनस, तो ये बन गया जी OP का स्क्वायर माइनस ON का स्क्वायर, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब वैल्यूज पुट कर दें, OP किसके इक्वल है x0, तो x0 का स्क्वायर माइनस ON किसके इक्वल है x, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू NP का स्क्वायर। अब हमें तो चाहिए यहाँ पे सिर्फ NP का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखते हैं जी टेकिंग स्क्वायर रूट चेक कर लेंगे स्पेलिंग, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये आ गया जी x0 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट इज इक्वल टू NP, ठीक है, क्योंकि इसकी स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगी ना, बल्कि ले ही लेते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो गई, हमारे पास NP जो है ये बराबर आ गया जी स्क्वायर रूट x0 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स ये NP की वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे, ये पुट करेंगे जी इक्वेशन नंबर 3 में। तो नाउ इक्वेशन 3 बिकम्स, 3 क्या है जी हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू, हाँ जी NP की जगह क्या लिखूँ डियर स्टूडेंट्स, NP की जगह ये वैल्यू लिख देते हैं x0 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय OP क्या है डियर स्टूडेंट्स x0, तो ये आ गया जी x0, ये हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई, इक्वेशन बन गई जी इक्वेशन नंबर 4। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन नंबर 4 आई है, इस इक्वेशन 4 cos थीटा की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, तो नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, देखें जी नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, अब डियर स्टूडेंट्स हम इक्वेशन 2 को दोबारा लेने लगे हैं, क्या है जी इक्वेशन 2, V इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे VP पे गौर करें, डायरेक्ट पुटिंग करते हैं, VP किसके इक्वल है, x0 ओमेगा के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ x0 ओमेगा। आगे डियर स्टूडेंट्स cos थीटा, तो cos थीटा की ये वाली वैल्यू लिख दें आप यहाँ पे, तो cos थीटा की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट x0 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x0, ठीक है, ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास v का रिलेशन बन चुका है और यहाँ पे ये x0 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट x0 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी, और इक्वेशन नंबर B आ गई या A आ गई। ये डियर स्टूडेंट्स हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो फाइंड आउट करनी थी वो आ चुकी है, ठीक हो गया जी, मुबारक हो सबको। तो अब डियर स्टूडेंट्स ये हमारा टारगेट था।
अब यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि ये रिलेशन हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो कि प्रोजेक्शन n की है, कहाँ पे मैक्सिमम होगी और कहाँ पे ये मिनिमम होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन याद है तो हमने कहा था मीन पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगी, मिनिमम या ज़ीरो के इक्वल। तो आज हम इस मैथमेटिकल फार्मूले से प्रूफ करेंगे कि हमारे पास मीन पोजीशन पे जब आपका एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा होता है तब मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आती है कि नहीं आती, और एक्सट्रीम पोजीशन पे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वेलोसिटी मैक्सिमम मिनिमम आती है कि नहीं आती। तो हम ये प्रूफ करते हैं, फिर उसके बाद हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़ और याद रखें पहले कि यहाँ पे जो v है ना, इस v की जो डायरेक्शन है डियर स्टूडेंट्स, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही है फेज एंगल पे। यानी कि इस n प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो डिपेंड कर रही है इस फेज एंगल थीटा पे या ओमेगा टी पे, क्योंकि थीटा ओमेगा टी के इक्वल है। अब मसला ये कि फेज एंगल क्या होता है, नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में भी हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रख लें कि हमारे पास जो फेज होता है, फेज जिसको हम एंगल ही कह रहे हैं और बेसिकली वो थीटा है और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि दी एंगल थीटा, यही थीटा, ये वाला, दी एंगल थीटा which gives the states of the system, which gives the states of the system in, डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वाइब्रेशनल साइकिल, इन वाइब्रेशनल साइकिल, ठीक है, इज कॉल्ड फेज एंगल थीटा। ठीक हो गया जी। अब डियर स्टूडेंट्स, ये मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि यहां पे प्रोजेक्शन n की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो सिर्फ डिपेंड कर रही है किस पे, फेज एंगल थीटा पे। चलो ये भी लाइन लिख लेते हैं कि नोट कर लें जी, क्या नोट, वो ये है कि दी डायरेक्शन ऑफ एन कह लेता हूं, ठीक है, बेसिकली वो वेलोसिटी की ही डायरेक्शन है, ठीक है, एन की भी आप कहेंगे तो बात तो वही है क्योंकि हमने वही फाइंड आउट की है। तो डायरेक्शन ऑफ एन, या फिर आप कह लें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन, ठीक है, ये डिपेंड करेगी, डिपेंड्स अपॉन फेज एंगल। फेज एंगल कौन सा डियर स्टूडेंट्स, थीटा, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी। अभी कैसे डिपेंड करेगी जरा देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, नंबर 1, कि अगर आपके पास एंगल वेरी करे, एंगल जो थीटा है ये क्या करे डियर स्टूडेंट्स, वेरीज करे फ्रॉम 0 to 90, 0 to 90, देन आपके पास जो प्रोजेक्शन n की डायरेक्शन होगी, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन वो होगी जी अलोंग OD, देन डायरेक्शन ऑफ n किधर होगी डियर स्टूडेंट्स, अलोंग OD। ये जी पहला पॉइंट बन गया। देखिए अगर आपके पास एंगल थीटा वेरी करे 0 से 90, तो फिर आपके पास जो प्रोजेक्शन n की वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो किधर होगी, अलोंग OD पे होगी ना। तो वही बात मैंने वहां पे मेंशन कर दी। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर
नंबर 2 पे अगर हम ये कह दें कि थीटा वेरी करे फ्रॉम 90 टू 70 तो फिर हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो किसके अलॉन्ग होगी डियर स्टूडेंट्स? डी प्रोजेक्शन एन की डायरेक्शन किधर होगी? डी के अलॉन्ग 92 जब 270, यहाँ पे 90, यहाँ पे कितने हैं 270, तो फिर डायरेक्शन क्या होगी? डी अलॉन्ग डी। ठीक है, शॉर्टकट लिख रहा हूँ। उसके बाद स्टूडेंट्स जब आप E से O1 पहुंचेंगे तो यहाँ पे 270 से 360 जब ये एंगल वेरी करेगा फिर डायरेक्शन क्या होगी? EO यानी कि ये डायरेक्शन होगी। तो तीसरा पॉइंट आप लिख लें, थीटा जब वेरी करेगा 270 से 360 तो फिर आपके पास डायरेक्शन होगी EO के अलॉन्ग होगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। अब डियर स्टूडेंट्स बात हमारी वही रह गई क्या कि ये वेलोसिटी मीन पे मैक्सिमम किस तरह से आएगी, मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे, और एक्सट्रीम पे मिनिमम कैसे आएगी ये भी हम प्रूफ करते हैं। तो फटाफट देखें जी, हम एक बात तो जानते हैं कि मीन पे डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। तो नोट, बड़ा मुश्किल काम है भाई वीडियो बनाना, बहुत मुश्किल काम है। तो पहला पॉइंट आ गया जी हमारे पास, एट मीन पोजीशन पे डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या होती है? 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए v को हमने देखना है कि वो किसकी इक्वल आता है। तो डियर स्टूडेंट्स इस फार्मूले में या इक्वेशन 1 में आप वैल्यूज पुट करें, v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट x0 का स्क्वायर माइनस x की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे 0, तो 0 का स्क्वायर। तो ये आ गया जी हमारे पास ओमेगा, वैसे स्क्वायर रूट 0 ख़त्म हो जाएगा तो x0 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ओमेगा इंटू x0। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास v क्या आ गई? x0 ओमेगा। तो देखिए हमारे पास आंसर आया है ना कुछ ना कुछ। तो ये हमारे पास मीन पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और यही बात हमने की थी प्रीवियस वीडियो में। अब डियर स्टूडेंट्स एट एक्सट्रीम पॉइंट, एट एक्सट्रीम, तो एट एक्सट्रीम पे हम जानते हैं कि x जो होता है वो क्या हो जाता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की इक्वल हो जाता है, x0 बन जाता है। तो फिर क्या होगा जी? v आपने कैलकुलेट करना है। तो इसी इक्वेशन में v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट x0 का स्क्वायर माइनस x की जगह क्या लिखूं जी? x0, तो x0 का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स ये इससे कैंसिल, तो 0 आ जाएगा, ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट 0। स्क्वायर रूट अगर हम 0 की ले, 0 की स्क्वायर रूट क्या होती है? शाबाश, वीडियो को पॉज करें और फटाफट बताएं। देखो 0 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 होता है। ये तो हमने नहीं पढ़ा ना कि 0 की स्क्वायर रूट 0 होती है, बिल्कुल होती है। तो याद रखिएगा 0 की स्क्वायर रूट 0 होती है और 0 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास आंसर 0 ही आ जाएगा। तो देखें आप एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या आ गई? 0 आ गई। तो ये मैथमेटिकल प्रूफ था। अब ये आपके 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि आपसे एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो देखते हैं जी, अगर आपको याद हो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने आपको 2 ग्राफ बताए थे। क्वेश्चन सुन लें, वहाँ पे हमने 2 ग्राफ डिस्कस किए थे कि रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट x, जिसको हमने एक्सटेंशन का नाम दिया था, उनके बीच में हमने ग्राफ ड्रा किया था। और इसी तरह हमने एक्सेलरेशन और एक्सटेंशन के बीच में भी ग्राफ ड्रा किया था। लेकिन डियर स्टूडेंट्स आज यहाँ गौर करें, v और x के बीच में ग्राफ क्या बनेगा, जो कि हमने वहाँ पे डिस्कस नहीं किया था। तो फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं, वीडियो को पॉज करें और पहले सोचें कि यहाँ पे v और x के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा। शाबाश, सोचें और फिर आप आंसर करें।
देखिए पहली चीज़ तो जो हम पहले डिस्कस करके आ रहे हैं वो ये थी कि जनाब हमारे पास फोर्स और एक्स के बीच में जो ग्राफ था वो एक स्ट्रेट लाइन थी ऐसे। फिर हमने कहा था जी, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक की बात कर रहा हूँ, रिपीट करवा रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आपको याद आ जाए। यहाँ पे एक्सेलरेशन और यहाँ पे एक्सटेंशन, और इसका ग्राफ भी क्या था ऐसे, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी एक्स के, ठीक है, माइनस एक्स के, और इसी तरह से यहाँ पे ए भी क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था माइनस एक्स के। तो हमने ये ग्राफ ड्रा किया था। अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि v और x के बीच में ग्राफ कैसा होगा। तो पहले यहाँ पे छोटा सा MCQs बना लेते हैं जिसका आपने आंसर फटाफट बताना है। क्या कि ग्राफ, प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं बना रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ग्राफ बिटवीन v एंड x इज, अच्छा ये कब होगा, जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहे होंगे तब की बात पूछ रहे हैं। तो अल्फा ऑप्शन देखें ज़रा, अल्फा ऑप्शन बना लो सर्कल, और बीटा ऑप्शन हम बना लेते हैं जी पैराबोला। इसी तरह चार्ली ऑप्शन बना लें डियर स्टूडेंट्स एलिप्स, और डेल्टा ऑप्शन बना लें डियर स्टूडेंट्स क्या बनाएंगे स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ले जी करें ऑप्शन सेलेक्ट, फटाफट वीडियो को पॉज करें और बताएं कि v और एक्सटेंशन x या डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, सर्कल का बनेगा, पैराबोला बनेगा, एलिप्स बनेगा या स्ट्रेट लाइन होगा, ये तो आपको आते हैं। तो फटाफट वीडियो को पॉज करें और सोच के शाबाश कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं इतने में चेक कर लूँ कि हमारे पास वीडियो का टाइम कितना गुजर चुका है और कितना रह गया। अच्छा जी 2 मिनट रह गए हैं, तो 2 मिनट में फटाफट हमने इसको कंप्लीट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी जो बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास इलिप्स की। अच्छा कैसे हमें पता चलेगा, देखें अगर हम इसी इक्वेशन को कहाँ गई, डिलीट कर दी हमने, यहाँ से रेस कर दी। हम फटाफट देखते हैं कि हमने अभी इक्वेशन बनाई थी v इज इक्वल टू क्या था, ओमेगा स्क्वायर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही इक्वेशन है ना। तो इस इक्वेशन को अगर हम फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या होगा कि यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ ना ऐसे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सॉरी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये इधर आ जाएगा v स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर ले आओ तो क्या होगा, v ओवर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स हम ऐसा करते हैं, एक्स नॉट स्क्वायर से दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देते हैं। तो v स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि इधर एक्स नॉट डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स ये किसकी इक्वेशन है, ये ऐसे नहीं बन गई, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन किसकी होती है, इलिप्स की होती है। तो ये भी तो वैसे ही बन रही है ना, ये वाली तो यहाँ से आई है, तो इसका मतलब हमारे पास v और x के बीच में जो ग्राफ होगा वो इलिप्स का होगा। तो ये इलिप्स आ गया। अब कैसे बनेगा वो भी आप यहाँ पे देख लें कि ये हमारे पास इलिप्स है, ये ग्राफ होगा, ये ग्राफ हमारे पास बनेगा v और x के बीच में। यहाँ पे हमारे पास v की क्या वैल्यू होगी, x नॉट ओमेगा, यहाँ पे क्या होगी माइनस एक्स नॉट ओमेगा, यहाँ क्या होगी x नॉट, और यहाँ पे माइनस एक्स नॉट। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ग्राफ होगा। और आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा।